हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी आत्मसम्मान के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप अपने बारे में ठीक तरह से समझ पाते हैं या इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं, आत्मसम्मान कहेंगे। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें कि कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन जब आप अपने बारे में कुछ भी राय जाहिर करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में जो सोचेंगे सामने वाला भी वही आपके बारे में राय बनाएगा। क्योंकि हम बहुत आसानी से दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि चेहरा जो हमारे भाव को बता देता है कि हम किस तरह से अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने हम दूसरों को भी करा ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी कारण से लोग हमें जज करते हैं, वही हमारे बारे में ऐसी सोच भी बना लेते हैं कि हम किस तरह से हैं। याद रखिए, आत्मसम्मान से ही आप अपने अंदर प्रेरणा पैदा कर सकते हैं, या कहें कि हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए तो आवश्यक है कि हम अपने बारे में बहुत ही अच्छा सोचें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपना आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखें। हम जो अंदर हैं वही हम बाहर दिखाएंगे। आपकी सोच पर बहुत निर्भर करता है और हमेशा ही आप अपनी राय पॉजिटिव बनाए रखिए। आइए तो इसे कहानी के द्वारा हम समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे भिखारी के आत्मसम्मान की है जो कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता। एक बार एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। अब एक लड़का जो बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, व्यवसायी था, उधर से गुजरता है और उसके कटोरे में पेंसिलें रखी हुई हैं। तब वह 50 रुपये उसके कटोरे में डाल देता है, लेकिन उसमें से कोई भी पेंसिल वो नहीं लेता है। इसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। अब डिब्बे का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि वह लड़का एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटता है और कुछ पेंसिल उठाकर बोला कि मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। अब उसके बाद वह लड़का तेजी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और वह व्यवसायी लड़का एक पार्टी में गया और वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। वह आश्चर्य हो गया उसको देखकर। भिखारी उस व्यवसायी को देखकर पहचान गया और भिखारी ने उसे टोका। तब उसके पास जाकर बोलता है, शायद आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। तो उसके बाद उसने उसके साथ सारी घटी हुई उस घटना का जिक्र किया जो कई साल पहले हुई थी। तब व्यवसायी ने कहा, मुझे याद आया कि तुम भीख मांग रहे थे, और लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? तब भिखारी ने जवाब दिया, शायद आपको मालूम नहीं है आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया है। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ आपने सम्मान के साथ उस दिन पेश आए और आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं एक व्यापारी हूँ, एक भिखारी नहीं। आपने मेरे अंदर वो सारा आत्मसम्मान जगा दिया जो सोया हुआ था, जिसे मुझे पता ही नहीं था। तो आपने कटोरे में जो पेंसिल उठाकर कहा कि इनकी कीमत है, तो आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। तो आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला कर लिया उसी वक्त। तब मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा उस दिन से। और फिर धीरे धीरे मेरा यह व्यापार बढ़ता गया और मैं कापी, किताब और अन्य चीज़ें भी बेचने लगा। और आज मैं पूरे शहर में इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा मान सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा जीवन बदल सका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जब एक भिखारी का आत्मसम्मान है, वो अपने बारे में जब तक नहीं सोच पा रहा था तब तक वो वैसा ही था, लेकिन जैसे ही उसके आत्मसम्मान को किसी ने जगाया तो वो फिर से अपना काम करने लगा और उसने आगे जीवन में तरक्की की।
ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप अपने बारे में बहुत ही अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। और कभी भी जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी ये शब्द मत दोहराइए कि मुझसे नहीं होगा या मैं असफल हूँ। कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाते एक बार में काम को, कोई बात नहीं, आप बार बार प्रयास करते, लगातार प्रयास करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने जीवन में अपना आत्मसम्मान और अपनी सोच को अच्छा रखते हैं तो आप भी आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगे, और आपके लिए ही बहुत ज़रूरी भी है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।